बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंटिन्यूएशन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था, जो इसकी पहली टाइप थी ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। टोटल 4 टाइप्स हैं, 2 आज कवर करेंगे और जो चौथी होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज़ द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। अब इसमें 2 बातें वाज़ेह हो गई कि हमने ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है, इसमें एक तो मिड पॉइंट को लेंगे और दूसरा फ्रीक्वेंसी को ड्रा करेंगे। जो क्लासेस हमें क्वेश्चन में दी होंगी उनके मिड पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे और उन मिड पॉइंट के अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसी उसको यानी ड्रा करेंगे, उसके प्लाटिंग करेंगे। जब वो पॉइंट्स हम प्लाट कर लेंगे तो फिर उसको स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे पैमाने से, और वो जब हम डॉट्स उनके जो मिला देंगे तो फिर वो जो शक्ल हमें या वो डायग्राम जो हमें हासिल होगी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी। तो अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ। अब फ्रीक्वेंसी कर्व में हमने डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमने सिर्फ ये करना है कि जो डॉट्स हमने प्लॉट किए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, उनके दरमियान में से या उनको इस तरीके से हम कवर करेंगे कि हम हाथ से कर्व ड्रा करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि वो जो पैटर्न है उन डॉट्स का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के डॉट्स का, उस पैटर्न को हम कवर कर सकें, उस पैटर्न को इंडिकेट कर सकें। तो अब दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो हम मिड पॉइंट के वो जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करते हैं उनको हम पैमाने से मिला देते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व में हमने पैमाना इस्तेमाल नहीं करना, हमने फ्री हैंड से वो कर्व ड्रा करनी है। आगे एग्जांपल में मज़ीद इसकी हम वजाहत करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ये क्वेश्चन है कि ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आवरली वेजेस दी गई हैं 20 से 24, 25 से 29 एंड ऑनवर्ड। लास्ट क्लास जो है वो 50 से 54 तक है। अब नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 3, 10, 21 एंड सो ऑन अप टू 05। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हमने कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट किया। आवरली वेजेस के कॉलम बना, पहला कॉलम बनाया, उसके बाद उसके सामने हमने मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट किया। मिड पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो क्लासेस दी हुई हैं इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके जो आंसर आएगा वो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो पहली क्लास में मैंने आपके सामने ये कैलकुलेट किया हुआ है। पहली क्लास को देखें ना, 20 इसकी जो लोअर लिमिट है और 24 इसकी अपर लिमिट है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 44 आ गया, 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। तो 22 हमारा पहला मिड पॉइंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस पे ये प्रोसेस दोहराते हुए जो आगे 27, 32 और लास्ट में देखें ना 50 और 54 को जब ऐड करेंगे तो 104 आएगा, जब उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। तो अब एक बात और भी नोट करें कि ये जो क्लासेस दी हुई हैं या क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, इनकी लोअर लिमिट्स को देखें ना, 20, 25, 30, ये 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। यही मेन डिफरेंस हमारा मिड पॉइंट में भी आएगा। पहला मिड पॉइंट 22, फिर 27, फिर 32, ये भी 5-5 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्लासेस का मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है एज ए फ्रीक्वेंसी वो हमने वही क्वेश्चन से उठा के वो डाल दिए हैं। तो अब हमारे सामने मिड पॉइंट है और नंबर ऑफ वर्कर्स है यानी फ्रीक्वेंसी है। हमने इनको ड्रा करना है ग्राफ के अंदर, ठीक है, उनको प्लॉट करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखें, अब नेक्स्ट स्लाइड में जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइंस हैं। क्यों? अब देखें, जब पहली हमारे पास जो पहला मिड पॉइंट था वो 22 था। 22 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, तो हमने वो 3 के ऊपर वो डॉट लगा दिया। अब एक बात नोट करें, 22 से पहले 17 है, ये भी आर्बिट्रेरी इसे ड्रा कर लिया गया। और आखिर में देखें कि लास्ट हमारी जो अपर लिमिट थी वो, या लास्ट हमारा जो मिड पॉइंट था वो 52 था, लेकिन उसको आगे कंटिन्यूएशन में 57 भी एक आर्जी तौर पर हमने वहाँ पे लगा दिया इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि 22 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो हमने डॉट लगाया 3 के सामने, उसके बाद जो है हमने 27 जो मिड पॉइंट है उसके सामने 10 पे लगाया, और इसी तरीके से लगाने के बाद हमने पैमाना रख के ये ब्लू लाइंस हमने ड्रा करते हैं। तो इस तरीके से ये हमें हासिल हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
अब जो ग्रीन लाइन शो कर रही है ये फ्रीक्वेंसी कर्व को शो कर रही है। ये हमने फ्री हैंड से, हाथ से, एक जो समझ लें कि ग्रीन मार्कर से हमने ये इस तरीके से कर्व ड्रा की कि हमारे तमाम पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हमने ड्रा किए थे, प्लॉट किए थे, वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब हमने दो चीज़ें सीख ली हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है और फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रा करनी है। तो दोनों का डिफरेंस भी उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर में कोई एम्बिग्विटी, कोई तज़ब्ज़ब आपको है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। लेक्चर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।